Hello everyone. Now I'm going to start first chapter of your class Nutrition in Plants. तो इससे पहले भी आप कुछ चीज़ें पढ़ के आए हो. क्या पढ़ के आए हो आप? ये आपको अच्छे से पता है कि आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ के आए हो अपनी क्लास से इससे पहले. तो आप मुझे बता दो कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फूड. फूड क्या है, या व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंपोनेंट ऑफ फूड. तो ये आपको याद करना है कि क्लास 6 में आप पढ़ के आए हो इन चीज़ों को. फिलहाल हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं. इन क्लास 6 यू हैव लर्न दैट फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. आप क्लास 6 में पढ़ के आए हो कि फूड जो है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो एनिमल हो, प्लांट हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसके लिए फूड ज़रूरी है. वाई फूड इज़ नेसेसरी? बिकॉज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर एनर्जी फॉर देयर एसेंशियल वर्क. सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की ज़रूरत है. वो एनर्जी उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहाँ से मिलेगी? फूड से मिलेगी. ठीक है, आगे देखते हैं. यू हैव लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट. अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट ऑफ फूड. आपने पढ़ा है कि आपको जो कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, ये आपको कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है. दीज कंपोनेंट ऑफ फूड, फूड में प्रेजेंट ये जो कंपोनेंट है, कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, मेनली आर न्यूट्रिएंट. तो देखो क्या है, दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी. और हमारी बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी है. ठीक है, आगे देखते हैं. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड. प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? प्लांट कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ. Plant can synthesize food for themselves, but animal including human being cannot. अब यहाँ पे कुकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, या एनसीईआरटी कुकिंग की बात नहीं कर रही है, ये मत सोचना. इस लाइन का मतलब मैं आपको बताता हूँ. क्या कह रहा है कि प्लांट अपना खाना खुद से बना लेता है, लेकिन एनिमल या ह्यूमन बीइंग अपना खाना खुद से नहीं बना सकता. खुद से बनाने का मतलब, सिंथेसाइज करने का मतलब ये नहीं होता कि खाने को पकाना. ठीक है, पकाने की बात नहीं हो रही है यहाँ पे. खाना मिलता कहाँ से है, बात उस चीज़ की चल रही है. तो आप कभी आपने ऑब्जर्व किया, आपके घर में प्लांट होंगे या कोई भी पेड़ पौधे, छोटे मोटे पेड़ पौधे होंगे, क्या आप उसको पका पकाया खाना ले जाके देते हो? रोटी ले जाके देते हो खाने के लिए? नहीं देते हो. क्यों? प्लांट कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. प्लांट अपना खाना खुद से, सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना खुद से बना लेता है. लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते हैं? एनिमल ऐसा कर सकता है? मान लो हमें भूख लगी हो और हम जाके सूरज की रोशनी में खड़े हो जाएं और हम कहें कि हमारा पेट भर जाएगा. ऐसा हो सकता है? नहीं. दिस कैन नॉट बी पॉसिबल एनीमोर. एनिमल एंड ह्यूमन कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड. एनिमल ना तो ह्यूमन, दोनों में से कोई भी अपना खाना खुद से नहीं बना सकता. ऑल्दो प्लांट कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड. दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स. एनिमल को जो खाना मिलता है वो कहाँ से मिलता है? या तो प्लांट से मिलता है या तो एनिमल से मिलता है. जैसे शेर है, शेर क्या खाएगा? हिरन को खाएगा. तो उसको खाना कहाँ से मिला? हिरन से मिला. हिरन को खाना कहाँ से मिलेगा? प्लांट से मिलेगा. ठीक, ये एक एग्जाम्पल था. आगे देखते हैं. दस ह्यूमन एंड एनिमल आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स. तो ह्यूमन और एनिमल क्या हैं? डायरेक्टली, इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं. जैसे ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें तो आप खाने में क्या खाते हो? आज आप एज्यूम करना कि आप खाने में क्या क्या चीज़ें खाते हो और सोचना कि वो चीज़ें कहाँ से आती हैं. ठीक है, जिस भी टाइम में आप आज दिन भर जो खाना खाओगे आप उसको सिर्फ आप ये सोच लेना कि वो चीज़ें कहाँ से आती है. ओके, आगे देखते हैं. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट. अब हम बात करेंगे प्लांट में खाना आता कैसे. प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ. प्लांट सिर्फ एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद से बना सकता है. ठीक है, प्लांट्स आर ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. एंड द प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस कहेंगे. प्लांट अपना खाना किस प्रोसेस के तहत बनाता है, किस प्रोसेस के थ्रू बनाता है? तो प्लांट मेक देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट by the help of water, carbon dioxide, minerals, and the process is known as photosynthesis. तो photosynthesis के बारे में अभी मैं आपको और डिटेल में पढ़ाऊंगा, ये तो नॉर्मली आपके लिए जानकारी है.
ठीक है। द न्यूट्रिएंट इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज। न्यूट्रिएंट करता क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसकी बॉडी बनाने में। बॉडी अगर सेल है किन चीज़ों की बनी होगी? प्रोटीन्स की। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सारी चीज़ें किस लिए इसेंशियल हैं? ताकि उसकी बॉडी बिल्ड हो सके, बन सके, ग्रो हो सके, डेवलपमेंट हो सके, ये सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी है। और एनर्जी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो भी हम फंक्शन करते हैं, बोलते हैं, खेलते हैं, जितना भी काम करते हैं, उन सब काम के लिए किसकी ज़रूरत है? एनर्जी की ज़रूरत है। ओके, न्यूट्रिशन इज, यहाँ पे देखो, न्यूट्रिशन इज मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। न्यूट्रिशन क्या है? मोड है। किस चीज़ का मोड है? यहाँ पे ध्यान से इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, मोड ऑफ टेकिंग फूड, ठीक, बाय एन ऑर्गेनिज्म। अब आगे देखते हैं, आगे वाले पॉइंट्स में आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा, बहुत आसानी से आप समझ जाओगे इन पॉइंट्स को। अपनी बुक सामने रख के पढ़ना इन चीज़ों को। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ। ऐसा न्यूट्रिशन का मोड जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बना ले, उसको हम कहते हैं, क्या कहेंगे? देखो ध्यान से देखो इसको। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम अ सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इस ऐसे न्यूट्रिशन को हम क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहेंगे। ऑटो का क्या मतलब होता है? खुद से। जैसे ऑटोमेटिक इंजन आपने सुना होगा, ऑटोमेटिक कार सुनी होगी, तो मतलब ऐसी कार जो खुद से चलती हो, ठीक। तो ऑटो वर्ड का मतलब क्या है? सेल्फ। और ट्रॉफिक का मतलब ट्रॉफ्स। ट्रॉफिक कहाँ से आया? ट्रॉफ वर्ड से आया। और ट्रॉफ का मतलब क्या होता है? नरिशमेंट, ठीक। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ओन फूड by themselves is known as autotrophic nutrition. Therefore plant are autotrophs. इसीलिए हम प्लांट्स को क्या कहेंगे? प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफ कहेंगे। क्यों? प्लांट अपना खाना खुद से बनाता है, हम उसको ले जाके खाने के लिए कुछ नहीं देते, ठीक है। आगे की बात सुनो। एनिमल एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से ना बनाए, दूसरों पर डिपेंड हो खाने के लिए। जैसे एनिमल की बात करेंगे, हम ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं? या तो अपना खाना प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, या तो अपना खाना एनिमल से ऑब्टेन करते हैं। आज दिन में आपके जब भी खाना खाना तो सोचना कि वो प्लांट प्रोडक्ट है या एनिमल प्रोडक्ट है। ओके, आगे देखेंगे। नाउ वी मे आस्क where the food factories or of plants are located, where the food is made in part of a plant or only in certain part। तो ये सारे अलग अलग क्वेश्चन है कि अगर एक प्लांट है तो उसमें फूड कहाँ पे बनता है, खाना कहाँ पे बनता है, हर पार्ट में खाना बनता है या किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में खाना बनता है। तो ये सारे पॉइंट हैं, ये मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच।